देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी भोंपू लेकर चिल्ला रहे थे। बीजेपी खुद परिवारवाद में लिप्त है। 33 वर्षीय कोमल पासवान के साथ साथ 4 पासवानों को उंगली काट दिया गया। चुनाव के वक्त में बिहार की भोली भाली जनता को इन लोगों ने बरगलाने की कोशिश किया। अभी चिराग जी सूद लेने के लिए नहीं गए। चुनाव आयोग अभी तक चुप क्यों है? हम बोले तब करेक्टर ढीला, आप बोले तो रास लीला। जंगल राज की बात लोग करते थे। अभी जब से नीतीश कुमार के चुनाव खत्म होने के बाद 6 पासवानों की हत्या हो गई। और दलित सेना सिर्फ बिहार ही में नहीं था, बल्कि कई अन्य देशों में भी दलित सेना का गठन किया गया था। चिराग पासवान जी 5-6 पासवानों की हत्याएं हो गई। द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं शशांक। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है, जिसमें एनडीए ने लगभग 200 का आंकड़ा पार कर लिया, तो वहीं महागठबंधन महज 35 सीटें ही जीत पाई है। अब सवाल उठता है परिवारवाद का। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं वो ना तो एमएलए है ना तो एमएलसी है, फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया है। लोग अब परिवारवाद का सीधा आरोप उपेंद्र कुशवाहा पर लगा रहे हैं। वहीं आज चिराग पासवान ने भी प्रेस वार्ता कर एक बड़ा घोषणा किया। उनका कहना है कि दलित सेना का वो फिर से गठन करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ अनिल कुमार साधु, तो उनसे बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को लेकर सीधा लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो ना ही एमएलसी है ना ही एमएलए हैं, और फिर भी उन्हें डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। इसको कैसे देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी भोंपू लेकर चिल्ला रहे थे परिवारवाद पे। आज उनकी जमीर कहाँ मर गई भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, और ओथ के दिन मंच पर प्रधानमंत्री जी भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, और सबसे ज़्यादा परिवारवाद पर खुद उपेंद्र कुशवाहा जी में बोलते थे। क्या उनके यहाँ वर्करों की कमी थी? क्या उनके यहाँ जो नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, क्या उन्हें जगह नहीं दिया जा सकता था? ससराम के लोग जहाँ से इनकी बेगम साहिबा खड़ी थी, वहाँ के लोगों को कहा गया उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा कि ईश्वर जीताइए, और निश्चित तौर पर ससराम को एक मंत्री पद मिलेगा। कहा गया इनका वादा? तो उपेंद्र कुशवाहा अब सीधा एकदम परिवारवाद पर आ गए। क्या वो परिवारवाद कर रहे हैं राजनीति में? एनडीए परिवारवाद का जन्मस्थली है। जन्मस्थली है, हाँ। परिवारवाद का विश्लेषण पूछेंगे तो जीतन मांझी जी का भी आप देख लीजिए, छूटा हुआ नहीं है। कई ऐसे बीजेपी खुद परिवारवाद में लिप्त है। आप आंकड़ा उठा के देखिए ना भाई कि परिवार कितने में परिवार को टिकट दिया गया। इसलिए ये लोग चुनाव के वक्त में बिहार की भोली भाली जनता को इन लोगों ने बरगलाने की कोशिश किया, और हमारे बिहार की जनता समझ नहीं पाई। महिलाओं को चुनाव से पहले जो 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, चुनाव में क्या ये फैक्टर किया है? पूछे जो आचार संहिता लगाने वाले से चुनाव आयोग अभी तक चुप क्यों है? हम बोले तब करेक्टर ढीला, आप बोले तो रास लीला। पूछे चुनाव आयोग से कि 3 लाख वोटर क्यों अधिक आ गया? बांग्लादेशी की बात करते थे देश के गृह मंत्री कि घुसपैठ का, हाँ, बात करते थे ना। अब वो वादा भूल जाएंगे चुनाव के बाद, अब उन्हें कभी याद नहीं आएगी। जंगल राज की बात लोग करते थे। अभी जब से नीतीश कुमार के चुनाव खत्म होने के बाद 6 पासवानों की हत्या हो गई। 6 पासवानों की हत्या हो गई। नालंदा में हो गया, गया में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया, हाँ, बाहर में हो गए। अभी इसका कौन सूद लेने वाला है? कोई है पासवानों को देखने वाला? कुछ लोग बात करते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि दलित सेना को वो फिर से गठन करेंगे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दलित सेना 1983 में 31 अक्टूबर को बना था, और उस दलित सेना का फाउंडर मेंबर मैं भी रहा हूँ। और दलित सेना स्वर्गीय रामविलास पासवान इसलिए बनाए थे
कि जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है उसके साथ यदि अन्याय होता है तब वो दलित सेना जाकर उसे निपटेगी। और दलित सेना सिर्फ बिहार ही में नहीं था, बल्कि कई अन्य देशों में भी दलित सेना का गठन किया गया था। मैं भी उसका प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन चिंता इस विषय का है, हम लोग को चिंता है कि जब से सरकार बनी है नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के पार्ट चिराग पासवान जी भी हैं। आप यहाँ मोतिहारी के मधुबन गांव में 33 वर्षीय कोमल पासवान के साथ साथ 4 पासवानों को उंगली काट दिया गया। ये पहली घटना। दूसरी घटना पटना में बालू माफिया के द्वारा सैफ जवान जो दुखहरण पासवान थे उन्हें हत्या कर दी गई। तीसरा पटना बाढ़ जिला में, जो कि पटना जिला के अंतर्गत आते हैं, अकबरपुर में, वहाँ 22 वर्षीय रजनी पासवान की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में शंकर पासवान की हत्या कर दी गई। नालंदा में पवन पासवान की हत्या कर दी गई मोच ऐंठने पर। भाई तो चिराग जी, एक तरफ पासवानों की हत्या हो रही है और चिराग जी अभी मस्त हैं सरकार बनाने में। चिराग पासवान दलितों के भरोसा पे खड़ा उतर रहे हैं, क्या लगता है आपको? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी चिराग पासवान जी 5-6 पासवानों की हत्याएं हो गई। अभी चिराग जी सूद लेने के लिए नहीं गए, सूद लेने के लिए नहीं गए। ये अभी चैन के नींद सोए हुए हैं कि हम सत्ता में आ गए हैं, 2 मंत्री बनाने में अभी मस्त हैं। चाहे पासवानों की हत्या हो जाए और चाहे कुछ हो जाए। चलिए, तो अभी साफ तौर पर अनिल कुमार साधु का कहना था कि जो एनडीए है वो परिवारवाद का जनक है, वहीं से परिवारवाद की शुरुआत होती है। वहीं इनका जो चिराग पासवान ने आज प्रेस वार्ता करके कहा कि दलित सेना का पूर्व गठन करेंगे, उस पर इनका कहना है कि दलित सेना के गठन से सामाजिक सुधार होगा। बाकी अपडेट के लिए बने रहे द इंडिया टॉप पे।